मेरा कहना है ये आप सामने दिखाइए कैमरा, इधर गंग नहर है, मन ऐसा कर रहा है बाइक उसी में डाल दूं। अब मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक विशेष धर्म की राजनीति करती है। ये क्या करते हैं, छोटा प्रॉब्लम होता है ना, छोटा प्रॉब्लम अगर वो बढ़ गया उससे ध्यान हटाने के लिए उससे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं। बताओ 100 रुपए कहाँ से लाऊं मैं 1 लीटर डलवाने के लिए। अभी जो ये बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाद में जब कंपनियों के अंडर फार्म्स सारे खेत वगैरह जो भी है लैंड्स आ जाएंगे, उसके बाद ये बोलेंगे हमारे तो कंपनियों पे भी नहीं है। ये वादे पे वादे करते हैं, नेता इनके ऐसे हैं कि बड़बोले बयान देते हैं। दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूँ इकराम। एक तरफ बंगाल चुनाव चल रहे हैं, असम चुनाव चल रहे हैं और ये सुनने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि बंगाल में पेट्रोल पंप से मोदी जी के पोस्टर हटा दिए जाए ताकि जो पेट्रोल प्राइस बढ़े हैं लोग उनको नाराजगी जाहिर ना कर सके। उन्हें लेकर युवा हमारे साथ हैं, सभी के पास बाइक है, इनसे बात करते हैं कि पेट्रोल प्राइस को लेकर इनका क्या कहना है। जिस तरह से पेट्रोल के दाम हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में युवा जो दिन रात बाइक पर घूमते हैं, सबसे ज़्यादा बाइक चलाते हैं, तो उनसे पूछते हैं इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर आलम। तनवीर आलम। तनवीर आलम भाई, पेट्रोल के दाम रोज़ाना बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर मेरा यही कहना है कि भाई मोदी जी कहा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं। हाँ, विकास कहा करते थे कि विकास पैदा होगा, विकास भी आज तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा। बस यही कहना है कि भाई अपना अच्छे से रहो। बाइक रोज़ाना चलाते हो? जी बाइक रोजाना चलाते क्या काम करते हो? डेली परमानेंट ड्राइवरी है। ड्राइवरी अच्छा, ड्राइवरी करते हो। तो पहले कितने का डलवाते थे और अब कितने का डलवाते हो? पहले 100 रुपये का में काम चल जाता था, अब 150 का डलवाते हैं। 150 का डलवाते जी। तो इससे तो घर के राशन पानी पे भी फर्क पड़ रहा होगा। हाँ जी, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा। अच्छा जी। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ऐसे में सरकार से ये कहना चाहेंगे कि भाई अपना कुछ देश की तरफ ध्यान दें। देश की तरफ ध्यान दें। जी। चलिए आइए, कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एक भाई यहाँ ये बुलेट पे बैठे हैं, उनके सीट पर एक गद्दी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम, डॉक्टर शाहनवाज आलम फ्रॉम मंगलौर। अच्छा डॉक्टर शाहनवाज भाई, एक बात बताइए, आप ये बाइक यूज़ करते हैं, रोज़ाना चलाते हैं? सर करते थे, अब नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते हैं, ऐसा क्यों भाई? सर पेट्रोल के जो रेट है ना वो 100 अबव हो गए हैं। अच्छा। तो इसलिए तो जाहिर सी बात है, इसकी गद्दी वद्दी सब कुछ निकलवा दी इसीलिए। तो गद्दी निकलवाने का क्या करना, कोई मांगे ना? वो सीट इसलिए निकाली है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई मांगेगा तो लेके भी जाएगा और फिर प्रेशर बढ़ेगा और पेट्रोल का फिर खर्चा बढ़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा है क्या नाम है, क्यों इसको एक तरफ खड़ी कर दी इससे अच्छे तो। अच्छा देखिए, बंगाल चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी के जो पोस्टर है इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इनको हटा दिए जाए, खासकर पेट्रोल पंप से जहाँ पे लिखा होता था बढ़ती हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो ऐसे में बंगाल के चुनाव कैसे चुन लेगी बीजेपी को? ये पॉलिटिक्स स्टंट होता है, जो कि क्या नाम है, अगर बाई चांस पेट्रोल को वहाँ पे शो करेंगे, उनके बैनर को शो करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें बीजेपी को बैक जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने पोस्टर को वहाँ से हटवाया है और सिर्फ इसीलिए हटवाया है कि जाहिर सी बात है पब्लिक की नज़रों के अंदर इस चीज़ से, पब्लिक की नज़रों को इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा सके कि पेट्रोल के रेट कहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, जो इस तरह मोदी जी ने वादा किया था 2014 से पहले कि ये पेट्रोल के दाम दिन रात बढ़ते हैं, ये सरकार कुछ नहीं करती है, तो ऐसे में जब आज बढ़ रहे हैं और उनसे पूछा गया तो निर्मला सीतारमण कहती हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, तो कंपनियां बढ़ा रही हैं, ये किस तरह का जवाब था? हाँ, कंपनी तो बढ़ा ही रही है समझो। उनकी नज़रिए से, उनके नज़रिए से, जबकि उनका कंपनी का कोई सीन नहीं है। कंपनी को तो बेचारों को और लॉस हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि पेट्रोल जो बढ़ रहे हैं रेट, इसको तो लेके कंपनी से जनता तक को इस चीज़ का नुकसान झेलना पड़ता है, जो कि आज झेल रही है। क्योंकि कंपनी का तो निकल जाता है, कंपनी सब निकाल लेती है, लेकिन आम जनता परेशान हो जाती है। सबकी बाइक्स, स्कूटर, स्कूटी सब बाहर अंदर खड़ी हैं, क्योंकि पेट्रोल के रेट डे बाई डे हायर होते जा रहे हैं। अगर स्कूटी आप लोग खड़ी कर रहे हैं तो ऐसे में तो जो जिस चीज़ से आप लोग जा रहे होंगे, बस है या टैक्सी है, वहाँ पर भी तो रेट बढ़ा होगा। लाइफ स्लो होती जा रही है सभी की, और क्या होगा ये देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष भाई, एक बात बताएं आप, 2014 से पहले मोदी जी ने जो इतने भर भर के वादा किए थे कि महंगाई पर काबू कर लेंगे, तो आपको लगता है कि आज के टाइम में महंगाई कम हुई? महंगाई तो कम नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ी है और लॉकडाउन में लोगों के रोजगार गए हैं और उसकी वजह से भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मंदी है देश में, आर्थिक मंदी है देश में, क्या पूरे विश्व में अभी आर्थिक मंदी का दौर है, तो उसमें सबकी जॉब्स गई हैं और महंगाई तो ऑब्वियसली बढ़ी हुई है फिलहाल तो। अच्छा ठीक है, जॉब्स जा रही हैं, तो अभी जो इलेक्शन में बंगाल चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे कह रहे हैं 65 लाख रोजगार दे देंगे, वो कहाँ से दे देंगे? फिर जीडीपी तो माइनस में जा रही है। ये सब चुनावी स्टंट्स है मेरे हिसाब से। ऐसा पहले बोला था 2 करोड़ देंगे, फिर हम 15 लाख देंगे, या जो भी व्हाटएवर जो उनका पॉलिटिक्स के जो भी एजेंडा है, इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे मैनिपुलेट करें लोगों को और कैसे वोट लें।
अच्छा, ये सिर्फ एक तरह से मैनिपुलेट किया गया है। ऑब्वियसली अच्छा, आप युवा हैं, ऐसे में क्या उम्मीदें लगाते हैं हर बार? जैसे अभी बजट आया, बजट में जो है एक तरह से हमारी जीडीपी का भी जिक्र नहीं किया गया, ऊपर से ये पेट्रोल के प्राइस दिन रात बढ़ रहे हैं, इलेक्शन में हम वादा कर रहे हैं, तो जनता यकीन कैसे करेगी आने वाले दिनों में? देखो, जहाँ तक जीडीपी की बात है, जीडीपी तो पूरे विश्व में हर मैक्सिमम देशों की, और जीडीपी रिकवर भी कर रही है। अभी 8% की अनुमान था कि 8% से रिकवर करेगी। एक्चुअली ऐसा होता है जैसे हमारे देश की जीडीपी 140 करोड़ है और वो अगर 120 करोड़ नीचे गई है अभी, तो अगर वो थोड़ी अभी इंक्रीज करेगी तो वो हमें परसेंटेज के हिसाब से लगेगा कि वो ज़्यादा रिकवर हुई है, जबकि एक्चुअल में इतनी रिकवर नहीं हुई है। अगर आप सपोज करो 140 करोड़ थी, 140 लाख करोड़ पहले हमारी जीडीपी थी, अगर 120 लाख करोड़ है, और अगर ऑब्वियसली वही मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 8% भी अगर कह रहे हैं तो तब भी वो 130 से नीचे ही रहेगी, और जबकि वो 140 से बहुत ऑलरेडी कम है। तो हम कह सकते हैं कि हम रिकवर कर रहे हैं, बट अभी भी देश में आर्थिक हालात अच्छे नहीं है। अच्छा, ऐसे में ये जो उल जलूल बयान देते हैं, जैसे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है, कहते हैं कि भाई ये कंपनियां बढ़ाते हैं, प्याज का पूछो कि मैं प्याज खाती नहीं हूँ, तो इस तरह से पब्लिक को क्या मैसेज जाता है? पब्लिक को ये मैसेज आता है कि फार्म लॉ को हम इस चीज़ से इंक्लूड, अगर मैं सोचूं तो ये फार्म लॉ भी ऐसे ही बोलेंगे। अभी जो ये बोल रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और बाद में जब कंपनियों के अंडर फार्म सारे खेत वगैरह जो भी है लैंड्स आ जाएंगी, उसके बाद ये बोलेंगे हमारे तो कंपनियों पे भी नहीं है, तो उस चीज़ को भी वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। बहुत सही बात बोली आपने कि कल को ये बोल देंगे किसान का जब ज़मीन छिन जाएगी, ये बोल देंगे कि हमारे हाथ में नहीं है, महंगाई वो अपने हिसाब से बढ़ा रहे हैं, जैसे आप पेट्रोल पे बोल रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? फरमान अंसारी। फरमान भाई, स्कूटी पे आप बैठे हैं, डेली चलाते हैं? हाँ, डेली चलाते हैं सर। अच्छा, पेट्रोल प्राइस जैसे बढ़ रहा है अभी, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पेट्रोल सही हो रहा है, देश हित में जा रहा है, क्या हो रहा है ये बताएं। देखिए सर, ऐसा है कि मैं अभी किसी वर्ग, व्यक्ति या विशेष की बात नहीं करूँगा। ये एक, अगर मैं इंडियन टेरेटरी की बात करता हूँ, जैसे पेट्रोल प्राइस डे बाय डे इट्स गोइंग बाय हाइक, मतलब वेरी लाइक इन अ वेरी सेंस मैनर, और लाइक जैसे भी चल रहा है अभी देश में जितनी चीज़ें हो रही है, मेरा ये मानना है पेट्रोल प्राइस डे बाय डे हाइक हो रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और पेट्रोल, पानी, लाइट्स, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ें इंसान की व्यवस्था से जुड़ी हुई है, इंसान के साथ ये चीज़ें लगी हुई है। और इंडियन गवर्नमेंट, अभी मैं ये नहीं बात कर रहा कि प्रेजेंट में कौन है, पास्ट में कौन थी और फ्यूचर में कौन होगी, उसकी दिस इज़ देयर बेस्ट एंड पेनफुल ड्यूटी टू प्रोवाइड बेस्ट हेल्थ, बेस्ट मेडिकल and best education of their youths, their people, those who are living in India। तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी जो पेट्रोल की कीमतें हो रही है, लगभग 100 के आसपास चली गई हैं कीमतें। एक नॉर्मल इंसान जो पहले साइकिल से जाता था, देश थोड़ा सा विकास की तरफ अग्रसर हुआ, उसने अपनी बाइक खरीद ली। अब बाइक के साथ साथ जब वो पेट्रोल खरीद रहा था 70 रुपीज़ पर लीटर, उस टाइम उसकी इतनी आमदनी थी कि वो अच्छे से पे कर रहा था पेट्रोल, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। अब अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल अब 100 के आसपास हो गया है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम तरक्की पा रहे हैं, हम प्रगति पे, हम उन्नति पे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक इस देश का आम नागरिक उसकी पूरी जितनी भी हेल्प हो पाए गवर्नमेंट से, जितनी भी सर्विसेज हैं उसको अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाए, तो देश तरक्की नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है कि इंडियन यूथ को उसके लिए आगे आना पड़ेगा। और अगर मैं इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बीजेपी एक मतलब ये बीजेपी के अपने पॉलिटिकल एजेंडे हैं, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे काम करती है। अभी जो भी देश में हुआ है, अगर कोई भी चीज़ निकल के आती है, वो एक अलग से अपना प्रोपेगेंडा एजेंडा स्टार्ट कर देते हैं कि ये चाहे अगर मैं मॉब लिंचिंग की बात करूँ, मैं रेप की बात करूँ, मैं यूपी में क्राइम की बात करूँ, एंड ये वादे पे वादे करते हैं। नेता इनके ऐसे हैं कि बड़बोले बयान देते हैं। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक विशेष धर्म की राजनीति करती है। मैं लाइक आई एम ए यंगर बॉय एंड मैं अगर इस देश की बात करता हूं, तो मेरा ये सोचना है कि मेरा देश तरक्की करे, इस देश के लोग तरक्की करें, लोग पढ़ें लिखें बढ़ें, पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। तो हमारा ये सब की देश आम नागरिक की सोच ये है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है साविज अंसारी। साविज भाई, पेट्रोल बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइस को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये आप सामने दिखाइए कैमरा, इधर गंग नहर है, मन ऐसा कर रहा है बाइक उसी में डाल दूँ। अब बताओ 100 रुपये कहाँ से लाऊँ मैं 1 लीटर डलवाने के लिए, कहाँ से लाऊँ मैं? आप बताइए 100 रुपये कहाँ से लाऊँ मैं? जी ऐसा कर रहा है, ये गंग नहर में डाल दूँ बाइक। गंग नहर में है जी? इतना गुस्सा है आपको? बहुत गुस्सा है। क्या नाम है आपका? शाहिद। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप। अभी वर्क टू होम चल रहा होगा? वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ठीक है। बात बताएं, पेट्रोल तो आप भी यूज़ करते हो, गाड़ी चलाते होंगे या बाइक चलाते हैं। दिन रात पेट्रोल का दाम बढ़ता है, कैसा लगता है जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और मोदी जी की फ़ोटो लगी होती है, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाते, कैसा लगता है?
पेट्रोल प्राइसेस ये इंटेंशनल है। सब हर कोई अपने नज़रिए से देख रहा है, पेट्रोल प्राइसेस की पूरा इंडिया बात कर रहा है अभी, पर ये ऐसा कुछ है नहीं जो रैंडम हुआ है। ये हमारी गवर्नमेंट की एक सोची समझी एकदम एक जो पॉलिटिकल चाल होती है उन्हीं में से एक है। एक्चुअल में जो फॉर्म लॉज का बवाल रहा हमारे हिंदुस्तान में, उसके उमाड़ को नीचे लाने के लिए हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो अगर ये लोग सॉल्यूशन नहीं देखते, ये क्या करते हैं, छोटा प्रॉब्लम होता है ना, छोटा प्रॉब्लम अगर वो बढ़ गया, उससे ध्यान हटाने के लिए उससे बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट कर देते हैं। ये आप तो ये मुद्दों से भटकाते हैं। सेल्फ क्रिएटेड इशू है बीजेपी का कि ये फॉर्म लॉ से ध्यान हटा के पूरे हिंदुस्तान का पेट्रोल प्राइसेस पे आ जाए। नाउ एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पेट्रोल प्राइसेस, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फॉर्म लॉज, जबकि एक्चुअल इशू स्टार्टेड फ्रॉम फॉर्म लॉज। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट फॉर्म लॉज। बात बोली कि पीपल आर टॉकिंग, किसान आंदोलन चल रहा है और जो किसान बिल बनाया गया था उससे ध्यान हटाने के लिए पेट्रोल प्राइस को बढ़ा दिया गया ताकि सब पेट्रोल की बात करें और किसान आंदोलन की बात ना करें। जैसे कि गोदी मीडिया का साफ कहना है कि किसान आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया, लेकिन जगह जगह महापंचायत हो रही है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये कह रहे हैं राकेश टिकैत घर बैठ गया है, वो बिक गया है, तमाम तरह की बातें हो रही है। युवाओं का साफ कहना है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है, इनके पास कोई नीति नहीं है, वादे ज़रूर करते हैं लेकिन वो वादे एक तरह से चुनावी स्टंट होते हैं। चुनाव आता कह देते हैं 45 लाख देंगे, 65 लाख देंगे, उसके बाद टाएं फिस ये सारी चीज़ें हुई है। तो पेट्रोल प्राइस पे बात की, युवाओं का साफ कहना है कि अब तो बाइक्स घर से निकालना थोड़ा मुश्किल है, बस या टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो किसी और मुद्दे पर बात करें किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।